आज के मंच को मैं, जो भगवान राम का दिया हुआ मंच है, इसलिए वो भगवान राम का ही मंच है, और उसके सभी प्रेमियों को, सभी भक्ताओं को मेरा नमस्कार है। मुझे बहुत जिज्ञासा है, भगवान मिले किसी रूप में तो मिले ना मुझे, कहीं तो बता। हालांकि वो पग पग पे साथ देते हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ जरा सा मिल जाए। तो मैंने एक कविता लिखी है, वहां से शुरू करती हूँ। हे राम, मैं विनयनत हूँ, ज्ञान अपना दीजिए, मन भटकता पागलों सा थाम उसको लीजिए। तुम पुरुष हो या कि पुरुषोत्तम, मत समझ पाता नहीं, भावना के जंगलों में भटकता त्राण पाता है नहीं। प्रेम के वाहक तुम्ही स्वयं स्वप्न स्वरूप हो, शिवम के हो अधिष्ठाता, साक्षात आनंद स्वरूप हो। सत्यशील सौंदर्य तुम्हारा क्या कहूँ हे स्वामी, मर्यादा की डोर बंधे ऐसे तुम अंतर्यामी। जानती हूँ मानती हूँ फिर भी भ्रम में भटक रही, तब तब कृपा की कोर पाने प्रभु अपलक निहार रहे। दे दो प्रभु पहचान अपनी, मन में कुछ ठहराव हो, अन्यथा चरणों में शरण दो ताकि मन परेशान हो। तो रामायण में जयशंकर प्रसाद ने भी भगवान की और कहा है, हे अनंत सौंदर्य तुम, सॉरी, उन्होंने कहा हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार सहन नहीं कर सकता। तुम्हारा भार में कैसे भी नहीं कह सकता, तुम कैसे हो क्या। सो थोड़े भाव मेरे भी हैं, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने ये बताई। तो इसके आगे मैं देखती हूँ कि और सूरदास, कबीरदास जी से जब किसी ने पूछा कि प्रभु कैसे हैं, राम कैसे हैं, क्या आपने देखा है, तो कहते हैं हाँ मैंने देखा है, पर भारी कहूं तो बहु डरूं और हल्का कहूं तो झूठ। तो ऐसे कह के उन्होंने जो है राम को बहुत ऊपर उठा दिया, बहुत जो कि किसी तरह की कथन से कहीं ऊपर होता है। अब और तुलसीदास ने भी अब राम के लिए कहा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। सो ऐसे राम को क्या कभी कोई ऐसे राम क्या कभी किसी पकड़ में आ सकते हैं? किंतु हाँ आ सकते हैं, हिम्मते प्रकट हो ही भगवान। भगवान अगर हम निश्चल प्रेम करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तभी तो ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को हमारे ऋषि वाल्मीकि ने उनका मानवीकरण कर कर एक बालक, राजकुमार सुंदर, राजकुमार सौंदर्य के खान, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रकट किया। आप म्यूट हो गए दीदी। म्यूट है दीदी, म्यूट हो गया आगे का। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ ठीक है। पता नहीं कैसे म्यूट हो गया ये। फिर म्यूट हो गया, मालूम नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं मालूम मुझे। नहीं अभी ठीक है, आ रही है आवाज। तो उन्होंने भी मतलब जो भक्त कवि सूरदास प्रारंभ में निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी उन्हें। तो उनके गुरु वल्लभाचार्य ने उनकी अवस्था देखकर कहा कि तुम सगुण रूप में गुणगान करो। सो उन्होंने कहा कि रूप रेख गुण ज्ञान जुगुत बिन, निरालंब मन चक्रत धावत, सब विधि अगम अगोचर जान के सूर सगुण लीलापद गावत। इसलिए सूर ने खुद ही, क्योंकि जो ब्रह्म किसी प्रकार का उसका रूप रेख कुछ नहीं है, और उसके लिए मेरा मन चक्र के समान घूमता रहता है, तो इसीलिए मैं जो हूँ अब उनके सगुण लीलापद का गान कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो इन महाकवियों ने पर ब्रह्म को हमारे समक्ष ला ही दिया, और उनके चरित्र कार्य कौशल से जन जन में चेतना का संचार कर एक नूतन मार्ग दिखा दिया। कृष्ण हो या राम, एक ही तत्व है, अलग नहीं है कोई।
दोनों एक ही हैं, परब्रह्म हैं। इनके कार्य सदा प्रेरणादायक होते हैं। राम के प्रत्येक कार्य मर्यादा, सहनशीलता, मानवीयता, मानवीय दक्षता, आदर्श सभी कुछ जीवन को सुधारने का मौका देते हैं। राम कोई पराया नहीं, वह तो हमारी अंतर्चेतना में बसा अंतर्यामी है, जो हमें हमेशा मार्ग दिखाता रहता है, गलत को सही करने की ओर इंगित करता है। हम वश समझ नहीं पाते कि राम क्या है, क्या बताना चाहता है। वह हमें विभिन्न प्रकार से समझाता है। इसका मुझे अनेक बार अनुभव हुआ कि भगवान ने हमें दिया, इंगित किया, लेकिन फिर भी हम तो मूर्ख हैं ना। एक बार की बात, एक अपना छोटा सा उदाहरण बताऊंगी कि एक बार 1974 की बात है कि हमने अपने एक रिश्तेदार को अपने घर बुलाया, उनकी सहायता के लिए, उनको काम कराने के लिए। तो देखा धीरे धीरे मेरी उपेक्षा होने लगी, मैं तो बहुत दुखी होने लगी। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठी हुई थी, वहां पर मैं देखा तब तुलसीदास जी की 400वीं शताब्दी मनाई गई थी। तो तुलसीदास का एक बहुत सुंदर चित्र दीवार पे नया नया टंगा था। उस पर लिखा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। बस क्या था, मेरा तुरंत भार मन का उतर गया और उसके आगे फिर दिशा मुझे प्राप्त हुई। और बहुत उदाहरण इस तरह के बहुत से हैं जो मुझे समय समय पर भगवान ने चेताया, पर मैं चेतू या ना वो बात अलग है। तो अब हम देखते हैं, राम मात्र दशरथ पुत्र नहीं है, उनका तो मर्म है। ये कबीरदास ने कहा है कि दशरथ पुत्र त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो इस प्रकार उन्होंने ये शब्द जो है समस्त विश्व को अपने में समेटे हुए है। और आगे कहते हैं कि इसको तुलसीदास ने आगे कहा है कि कहत कठिन बूझत कठिन, साधक सिद्ध सुजान। उस राम को जो इतना, जिसको समझना कठिन है, बूझना कठिन है, ऐसे राम को शबरी ने अपने निश्चल प्रेम और भक्ति से नंगे पांव अपने पास बुला लिया। और शबरी का क्या कहना, राम ने तो उसे नवदा भक्ति का पाठ भी पढ़ा दिया और फिर उसको अपने में समाहित भी कर लिया। ऐसे भक्त वत्सल राम है। जो अत्यंत पापी थे, उन्हें भी राम ने अपने परम धाम को दे दिया। तुलसीदास कहते हैं, पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना, गनिका अजामिल ब्याद गीत गजाद खल तारे घना। ये राम कितने दयालु, कितने करुणा निधान है, उनके लिए सभी कुछ क्षम्य है, उन्हें तो बस पावन प्रेम चाहिए। वे राम भेदभाव से परे पापियों का उद्धार ही करते हैं। गीधराज जटायु के क्षत विक्षत शरीर को देख करुणा से विगलित हो अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अपनी गोद में ले निज धाम को पहुंचा देते हैं। किसी प्रकार के आवेगों से रहित सहज राम लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर, एक और बहुत सहज हैं, लेकिन मूर्छा लगने पर वो शोकाकुल भी हो उठते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। यह विलाप उनकी कोमलता का और सहृदयता का परिचायक है। ऐसे लीलाधारी राम माया से नितांत परे हैं। लक्ष्मण जी द्वारा माया के प्रति जिज्ञासा होने पर कहते हैं, मैं और मोर तोर में माया, यही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। तही कर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। अर्थात तू और मैं, यह तेरा और मेरा, इसी का नाम माया है। तू और मैं तेरा मेरा निकल जाए तो माया से मुक्ति मिल जाएगी। यह तेरा मेरा एक संग्राम है, इससे निकल गए तो मुक्ति की दशा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ऐसे राम मायातीत हैं। कभी कभी वे अपने को माया से बंधे भी दिखाते हैं, पर नहीं, माया तो उनके समक्ष नृत्य करती दिखाई देती है। राम तो वज्रादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल हैं, तभी तो ताड़का सुबाहु मारीच रावण आदि का वध करने में देर नहीं लगाते। साथ ही उनके पापी होने पर भी उन्हें मुक्त भी कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। राम नारी मर्यादा के रक्षक थे, तभी तो बाली उनका भक्त था। लेकिन तारा को जब उसकी पत्नी को, सुग्रीव की पत्नी को उसने हरण किया, तो उसको एक ही देर नहीं लगाते, एक क्षण में उसका वध भी कर देते हैं। और अब वे भक्त वत्सल हैं, अपने मित्र को गले लगाते हैं। तो इस प्रकार निषाद राज को उन्होंने
गले लगाया। जब निषाद राज ने उनके दंडवत प्रणाम किया तो उन्होंने तुरंत उठाकर उसको गले में लगा लिया। और इस प्रकार उन्होंने सुग्रीव को, जबकि उसकी थोड़ी सी गलती थी, जब उसने उपेक्षा कर दी थी अपने राजा बनने के बाद, लेकिन फिर भी उसे क्षमा कर उसे गले लगाया। ऐसे राम लाज रखैया हैं, अपने विश्वसनीयों के विश्वास को दृढ़ कर देते हैं। अंगद के रावण के सभा में पैर जमाने पर यह कहना कि तुम मेरे पैर को हिला दोगे तो मैं सीता को त्याग छोड़ दूंगा। धन्य है ऐसा भक्त जिसके मन में इतना दृढ़ विश्वास था राम के प्रति कि उसने इतनी बड़ी बात की कि पैर जमा मैं सीता को छोड़ दूंगा। क्या था उनके अंदर जो सीता को छोड़ सकते थे? उनके पास केवल राम का बल था। और धन्य है वे राम जिन्होंने उसके बल की रक्षा की, उनके प्रण की रक्षा की। इस प्रकार से राम या उनके भक्त किसी की हम तुलना ही नहीं कर सकते, इतने धन्य हैं वे लोग। और एक बार हनुमान जी के संतों के बारे में पूछने पर राम विस्तार से कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी परिकही न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर परताप संत सुपुनीता। तो उन्होंने संत के लिए जो कहा है, पहले मक्खन से तुलना की, फिर कहते हैं नहीं, मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है और संत जो दूसरों से द्रवित होकर पिघलता है। तो ऐसे इसके बाद देखते हैं तो राम क्या है? राम तो अनंत अविनाशी है। विष्णु सहस्त्र नाम में और राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। वह राम कहकर राम के उस मनोरम आदर्श और सर्वव्यापक रूप को परिलक्षित किया गया है जो विष्णु के सहस्त्र नाम के समान है। अस्तु हम देखते हैं कि राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, जो समस्त उपाधियों से परे, अहम रूप से अविच्छिन्न, चेतन, जिसे वेदों में तत्वमसि कहा गया है, जो वेदों का एक महावाक्य भी है। कहने को तो बहुत कुछ है, किंतु समय की सुई अब रोक रही है। अंत में मैं यही कहूंगी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और यह कहकर मैं सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।